जाती है, इसमें कैसे मुनाफा किया जाता है, कौन सी नस्ल अच्छी रहती है, तो मैं आज आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मेरे पीछे आपको ये बकरी पालन दिख रही है, ये इसमें काफ़ी सारी नस्लें हैं, जैसे सोजर नस्ल हो गई, सिरोही नस्ल हो गई, गुजरी हो गई, गुलाबी गोट हो गई, तोतापुरी हो गई है। तो इसमें आपको मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि गोट फार्मिंग कैसे की जाती है। और किसान भैया, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और हमारे को पता है कि हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं और बकरी पालन करते हैं। तो बकरी पालन से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक अच्छी नस्ल जो हम अपने फार्म हाउस में लाते हैं, उस एक बकरी पालन से हम काफ़ी सारों को रोजगार भी दे सकते हैं और अपना खुद का धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे थोड़ा पास में आइए सर, ये बकरी पालन है, ये बकरी है, ये है अपने सोजर नस्ल की। तो इसमें खासियत ये चीज़ होती है कि इसके कान होते हैं ना, जो लंबे होते हैं, कम से कम 1 फीट से ज़्यादा होते हैं। और इसका नाक होता है, जो ये नाक दिख रहा है आपको, ये तोतापुरी होता है। इसमें तोतापुरी नाक होता है और इसकी आंखें होती है ना, इसके आँखों के बाहर बाहर गुलाबी चमड़ी होती है। क्या होती है? गुलाबी चमड़ी। और इसके अंदर की आँख देखो आपको वाइट दिख रही है। और इसके मेन खासियत है, ये आपको चमड़ी दिख रही है बालों के नीचे, ये भी गुलाबी होती है। जैसे आपको ये कान में दिख रही है, यहाँ बाल ज़्यादा है नहीं दिख पा रही है, ये देखिए आप, इसमें गुलाबी चमड़ी है। तो इसको क्या बोलते हैं? गुलाबी गोट बोलते हैं। ये सोजत की एक ब्रीड होती है और इसके सींग आए हुए हैं। काफ़ी सारी बकरियाँ होती हैं जो उनके सींग नहीं आ पाते हैं और वो बकरी की उसका पैसा भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो हम आपको दूसरी नस्ल दिखाते हैं, रोक दीजिए, दिख रही है, ये आपको है सिरोही नस्ल, जिसमें आप देख लीजिए इसकी जो बाला का कलर होता है वो भूरा होता है और ब्लैक कलर होता है। इसकी आंखें होती है, इसके कान इतने लंबे नहीं होते हैं, परंतु इसकी बकरे की हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण जो आपको दिख रही है, ये कम से कम 3 से 3.5-4 फीट के आसपास होता है। और इसका तोतापुरी नाक नहीं होता है, न इसकी चमड़ी गुलाबी होती है। मेन चीज़ है इसकी हाइट और इसकी बॉडी वेट। इसका बॉडी वेट बहुत बड़ा होता है। दिख रही है, ये होती है गुलाबी कोट। ये इसको क्या बोलते हैं अपन? गुलाबी कोट बोलते हैं। इसमें गुलाबी कोट में आप खासियत ये आपको बताता हूँ, इसके कान होते हैं कम से कम 1 फीट से ज़्यादा होते हैं। इसकी चमड़ी दिख रही है आपको, ये देखिए आपको पास में दिख रही है, ये चमड़ी होती है, ये गुलाबी कलर की होती है। और इसका नाक होता है वो तोतापुरी होता है। इसकी आँख देखिए आप, ये आँख अंदर से वाइट है और ये इसके सींग नहीं है। इसको हम मोडा बोलते हैं, जो मारवाड़ी भाषा में हम बोलते हैं, बाकी हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं। तो इसकी मेन खासियत यही होती है, इसकी चमड़ी होती है वो गुलाबी रंग की होनी चाहिए और इसका नाक तोतापुरी होना चाहिए, तोते की तरफ बाहर आया हुआ। तोते की जैसे चाँच होती है, नाक होता है, उसी तरह उसको नाक बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं तोतापुरी नाक। और इसकी चमड़ी है वो गुलाबी है, कान 1 फीट से ज़्यादा होते हैं। इसकी बॉडी वेट होता है, इसकी चमड़ी के नीचे भी, अपन बाल के नीचे देखेंगे ना, इसकी चमड़ी भी गुलाबी होती है। जैसे आपको दिख रही है, इतनी सा नहीं दिख रही है क्योंकि बाल ज़्यादा होने के कारण, और इसके बाल वाइट होते हैं। ये कहीं से भी ब्लैक नहीं होता है, क्योंकि इसकी मेन खासियत ये है, इसको हम सोजत भी बोल सकते हैं, गुलाबी गोट भी बोल सकते हैं। ये नस्लें हैं। तो मैं आप किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि एक बकरी से हम कैसे पालन कर सकते हैं, एक बकरी से हम कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है, कौन सी ब्रीड कौन से मौसम में, कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में, कौन से शहर में अपन रख सकते हैं। क्योंकि अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में अलग अलग ब्रीड होती है। और सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी होती है जो किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो, जिसमें से हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा हम एक गोट फार्मिंग के तहत बड़ा फार्म हाउस बना सकते हैं, जिसमें हम बिना लोन लिए हुए, बिना किसी अड़चन के हम अच्छा वीडियो बना। तो हम है कि हमारे किसान भाइयों के लिए मैं एक अच्छी पहल लाकर आप सभी को ये दिखाऊं कि हम भी अपने कृषि के साथ साथ एक अच्छी गोट फार्मिंग कर सकते हैं। जैसे आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये गोट फार्मिंग है, ये बहुत ही अच्छी गोट फार्मिंग है, बहुत ही अच्छा सेट बना है। इसमें सब ब्रीड के छोटे बच्चे, इसमें 6 महीने से लगा के 1 महीने से लगा के 6 महीने तक बच्चे रखे हुए, जिसमें वो आपको दिख रही है वो अलग है। वहाँ पर बकरियाँ हैं जो अभी ब्याने वाली है, उससे अच्छी है कि 6 महीने से 12 महीने के बच्चे होते हैं। एक वो आपको आगे दिख रहा है जो आपको दिखा। दोस्तों किसान भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके सामने दिख रही है, ये सोजे नस्ल की बकरी है।
ये सोजत नस्ल की बकरी है, आपकी इसकी लंबाई दिख रही है। और मेन चीज़ आपको ये बताता हूँ, सोजत नस्ल में जैसे ये पीठ होती है ना, ये नीचे धसी हुई होती है। जैसे आपको देख लो गर्दन ऊपर है, ये पीछे का जो भाग है ये भी बाहर आया, वो पीछे नीचे से ये मुर्गी की तरह कुकड़ू, इसकी जो पीठ होती है वो एकदम नीचे धसी रहती है। और हाइट आगे से ऊपर, पीछे से ऊपर, बीच में से नीचे, इसको बोलते हैं सोजत। ये इसकी एक खासियत होती है नस्ल की, जो आपको दिखा रही हूँ। ये ब्याने वाली बकरी है, अभी ये कम से कम 10-15 दिन बाद ब्याने वाली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी हाइट भी देखिए, ये मतलब कम से कम होगी 14-15 महीने की, ये पहली बार ब्याह रही है। तो इसकी देखो हाइट भी, इसकी हाइट जैसे जैसे और बढ़ेगी, क्योंकि इसकी एक एज होती है 10 महीने के बाद में बकरियों की हाइट बढ़ती है। तो 10 महीने से पहले न तो बकरी इतनी कोई हाइट बढ़ा पाती है और न इतनी हाइट फुट होती है, क्योंकि उसकी एक एज होती है, उसमें एक हार्मोन, मेन चीज़ होता है हार्मोन। और मैं आपको खासियत बात बताता हूँ कि सोजत नस्ल और शुरुई नस्ल की मेन चीज़ होती है, उसमें होता है हार्मोन। इसके आपको देखिए, इसके भी कान, सोजत नस्ल के भी कान लंबे होते हैं। सोजत में 2 पर आपको पहले बताया था, वो होती है गुलाबी गोट, जिसके कान लंबे होते हैं और गुलाबी चमड़ी होती है, उसको हम हैदराबादी नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमारे किसान भाई ज़्यादातर गाँव में यही बोलते हैं कि ये गुलाबी गोट है, इसको भी हैदराबादी नस्ल बोलते हैं। और ये होती है, ये सोजत नस्ल होती है, इसकी पीठ होती है बीच में से, ये नीचे धसी हुई होती है, आपको ये दिख रही है। इसकी भी ये पीठ होती है, ये नीचे धसी हुई होती है। तो आपको जैसे ये बकरियां हैं, ये अभी ब्याने वाली है, और इनका भी हम किसान भाई अच्छे से हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, इस पे हम इसका लोन भी ले सकते हैं अच्छे से बैंक से, ताकि हम गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सके। तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक पशु डॉक्टर हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बकरी पालन से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी नस्ल की बकरी लाए, ताकि हम एक अच्छा अपना पूरा फार्म हाउस बना सके, जिसमें से हर नस्ल की बकरी एक साल में 2 बार भी आती है। तो हम अच्छी इसकी देख रेख करेंगे तो हम साल में 2 बार उसके ब्याने से हमारे जो बकरियां की वर्दी होती है, वो वर्दी होती है कम से कम पहले ब्यात में तो हम एक बकरी एक बार ही एक बच्चे ही लाती है, तो दूसरी बात में वो 2 या 3 से ला सकती है, जिससे हमें और बढ़ोतरी होगी बकरियां की। जैसे आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारे सामने 1 महीने से लगा के 3 महीने तक के बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे बकरियां हैं जो अभी एक दूसरे फार्म हाउस में, इनका दूसरा फार्म हाउस है, तो उसमें इन्होंने शिफ्ट कर रखी है। जो बड़ी बकरियां हैं, जो बकरे हैं, जो अभी ईद आ रही है, रमजान का महीना चल रहा है, 1 महीने बाद ईद आ रही है, तो उनके लिए अलग से उन्हें न्यूट्रिशन खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो अलग रखी हुई है, अलग सेट बना हुआ है, जो थोड़ा सा दूर है। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, थोड़ी दूर चल के है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी सेट। और हमारे पीछे देखिए, अभी आपको बकरियां दिखा रहा हूँ जो, ठीक है ना,